हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपका चार्ट ऑफ द वीक सब कुछ डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो। बट उस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्राइडे की क्लोजिंग के बारे में, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस कि हुआ क्या है मार्केट में। तो फ्राइडे को फाइनली फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था, तो मार्केट ने कहा कि अच्छा कुछ कर लेते हैं अच्छा, एंड एक अच्छा अपमूव मिला है। हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया है, तो इसलिए आपको इंडाइसेस में मूव अच्छा आता हुआ दिखा है। ऊपर से मिड कैप स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं वो भी सेलेक्टिवली बहुत अच्छे अच्छे चले हैं, बहुत बड़े बड़े मूव्स आए हैं। तो आज हम जो शेयर डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा मूव आया है, तो उस सबको खैर हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। बट अब बात क्या है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे अभी भी केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि एक अपमूव स्टार्ट हो गया और सब कुछ हंकी डोरी हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी भी वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी। मैं ये लेकिन ज़रूर कहूँगा कि मुझे लगता है गोइंग डाउन 3-4 महीने नीचे अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये बाइंग पीरियड बहुत अच्छा था। सो मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे, ये ऐसा टाइम है जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स उठाने चाहिए। एंड ये चीज़ मैं वापस यहाँ पे रीइटरेट करना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से दिस इज़ अ बायर्स मार्केट। यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। आपको इतने शेयर्स मिल रहे हैं, इतने शेयर्स अच्छे अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। मेरी सजेशन है डाइवर्सिफाई करके खरीदो, देखो अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं आप करें। यहाँ पे टेलीग्राम पे भी मैंने सारी चीज़ों का डिस्कशन किया है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन्ड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड इट इज़ ओनली गोइंग टू ऐड टू योर लर्निंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। अब गाइस हम चलेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हम चल के निफ्टी का चार्ट देखेंगे। सबसे पहले फ्राइडे का मूव अच्छा था, तो कहीं ना कहीं कैंडल ठीक होती हुई दिखी है थोड़ी सी वहां पे, बट हम मंथली कैंडल्स को भी देखेंगे बिकॉज मंथ एंड हुआ है, राइट। तो हम चलेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, और फिर हम चलेंगे अपने चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर। हमेशा की तरह ब्रॉन्ज मेंबर्स कम्युनिटी टैब में जाओ, आपके लिए आपका सेकंड चार्ट आ चुका है। पिछले हफ्ते का चार्ट बहुत अच्छा था, इस हफ्ते का चार्ट भी बहुत अच्छा है। एंड सिल्वर मेंबर्स, आप लोगों से तो मैं मिलूंगा कल संडे को इन डेप्थ डिस्कशन अबाउट इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स प्लस मल्टीपल चार्ट्स, क्योंकि मूव इतना अच्छा है। मल्टीपल चार्ट्स टू बी डिस्कस्ड टुमारो विद ऑल ऑफ यू। एंड एक शेयर ऐसा है जिसपे मेरे बड़े महीनों से नजर थी, फाइनली उसका ब्रेकआउट आया है, तो वो भी कल सिल्वर मेंबर्स आपके साथ डिस्कस होगा। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, हमें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर निफ्टी का चार्ट सबसे पहले आप लोगों के सामने, पहले हम डेली देख लेते हैं फिर मंथली देखेंगे। निफ्टी के अंदर देखो, मैंने आप लोगों से पिछले हफ्ते बात करी थी कि 17,000 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल फॉर ऑल ऑफ अस। आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था, सिल्वर मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया था संडे को जो वीडियो आती है उसके अंदर। अब देखो 17,000 पे कितने अच्छे से सपोर्ट लिया है इसने। तो जो चीजें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना एनालिसिस उस लेवल पे लेकर आऊं आप लोगों के लिए कि आपको एक तो सिंप्लीफाइड वे में हर चीज समझ आए, ऊपर से जो भी चीज मुझे मार्केट में आज तक समझ आई, मेरे को 8-9 साल हो गए मार्केट के अंदर, वो मैं सारा आप लोगों को समझा सकूं किसी ना किसी सरल भाषा में, ताकि आप लोग उसको अपनी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, अपनी लर्निंग में अप्लाई कर सके। तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो 17,000 को रिस्पेक्ट किया है। बट मैं अभी आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल यहाँ पे सारी परेशानियां छोड़ दो, आपको लगे कि ऊपर ही ऊपर जाएगा, वो मैं नहीं मान रहा है यहाँ पे अभी। अगर वैसा कुछ होता है तो देखेंगे उसको, वेल एंड गुड, हम तो फुल्ली इन्वेस्टेड है, बट मुझे अभी नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी। यस, एक अपमूव क्या इसका फॉलोअप आ सकता है मंडे ट्यूसडे को, बिल्कुल आ सकता है। जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस मार्केट्स आर अप, एंड मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मंडे या ट्यूसडे को आपको एक अपमूव देखने को मिल सकता है, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी तो ये रहा हमारे डेली पे। अब हम मंथली पे देख लेते हैं। तो मंथली पे आप देखोगे जो हमारी बड़ी वाली रेजिस्टेंस की लाइन थी, एक बार ब्रेकडाउन आया था और अब यहाँ पे डोजी बना दी है इसने। तो हाई चांसेस है कि अप्रैल के अंदर आपको रिकवरी आते हुए दिखे। और ये जो डोजी थी, ये कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव कैंडल की निशानी है कि इसको पता नहीं कि अभी नीचे जाना है, क्या करना है। एंड अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, यानी कि मैं ये मान के नहीं चल रहा कि ऑल टाइम हाई जो पुराना निफ्टी का था वो बहुत झटके से निकल जाएगा। अभी निकल जाता है बहुत अच्छी बात है। एज आई सेड, आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड, माय क्लाइंट्स आर फुल्ली इन्वेस्टेड, बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ अभी होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम मंथली कैंडल पे देखो, ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं मंथली कैंडल पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा इसका। निफ्टी की मंथली कैंडल डिस्कस करनी आप लोगों से जरूरी थी। डेली पे अगर हम आ जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस की लाइन इसके ऊपर है जिसको ये वापस टच करने की कोशिश करेगा, मंडे ट्यूसडे को टच करेगा। एंड अगर ये वहाँ पे रेजिस्टेंस खा के वापस घूम जाता है तो फिर बहुत ही बेरिश साइन है इसके लिए। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर रैली हमें आती हुई दिख रही थी, बट वो रैली बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई है।
तो कहीं ना कहीं ध्यान में रखा हुआ है, हर चीज को देख रहे हैं, बड़ा ही मैं कहूंगा ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। बट मेरे को लगता है बहुत सारे बैंकिंग के शेयर्स के अंदर बॉटम बन चुका है, स्पेशली जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उन्हें मुझे ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन आती हुई नहीं दिखती। तो आई रिमेन बुलिश इन दैट स्पेस। एंड यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर ये रेजिस्टेंस को हटा देता है, निकाल देता है, ये सपोर्ट बना देता है रेजिस्टेंस को ऊपर जा जाके, तो बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन हो जाएगी। अब गाइस हम पिछले हफ्ते का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि उसके अंदर डोजी फॉर्मेशन आई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टर्लिंग टूल्स के अंदर जो डोजी फॉर्मेशन आई है ये इसके ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। अभी के लिए कहीं ना कहीं इसके अंदर मूव थोड़ा थमा हुआ सा है, ये चला नहीं है उस हिसाब से। तो अगर आपने लिया था या फिर अभी भी आप लेना चाह रहे हैं तो आई थिंक 400 लुक्स लाइक अ गुड स्टॉप लॉस लेवल टू मी। एंड कहीं ना कहीं आप मंडे ट्यूसडे में अगर अपमूव आता है तो उस पर नजर रख सकते हैं। इसका ब्रेकआउट बहुत अच्छा था, बहुत शानदार ब्रेकआउट था, इसलिए मेरे ख्याल से आप सबकी नजर इस स्टॉक के ऊपर होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ब्रेकआउट था और बिल्कुल हमारी रेजिस्टेंस पे जाके रुका हुआ है, तो इसको भी रखें नजर में। तो एक तरीके से डबल धमाका हो गया, दो शेयर्स हो गए आज हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम दूसरे शेयर को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा शेयर है, डेली पे चलते हैं, वीकली पे नहीं, अभी डेली पे चलते हैं। दूसरा शेयर है अपार इंडस्ट्री का। अपार इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है आपको, और ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अब ये है क्या एग्जैक्टली? इसको कहते हैं डार्वस बॉक्स। अब निकोलस डार्वस एक ट्रेडर थे जो कि अपने जमाने के बहुत ही शानदार ट्रेडर थे। तो उन्होंने ढूंढा था इस चीज को, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो बॉक्सेस बनाते थे। एंड वो जो बॉक्सेस बनाते थे उसके अंदर जब ब्रेकआउट आता था तो फिर वो उनके अंदर बाइंग करते थे और मोमेंटम को राइड करते थे। तो मोमेंटम राइड करने की एक स्ट्रैटेजी है डार्वस बॉक्स। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है इनकी, ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे काम आती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर डार्वस बॉक्स बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट आया है। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, बिकॉज इसके अंदर हमने डार्वस बॉक्स की बात करी है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वहां पे डाल दूंगा, तो आप लोग उसको ढंग से बैठ के एनालाइज कर सकते हैं। बट मैंने वीडियो के अंदर भी आपको सारी चीज जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। तो अब इसके हिसाब से देखो है क्या कि ये जो बॉक्स है इसका ब्रेकआउट हुआ है, राइट? तो इस जो बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है तो हम इसका लेवल ले लेते हैं एक बार बॉक्स का। तो आप इसको 2400 का लेवल ले लो। 2400 क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। अगर कोई भी आपको कहता है कि नहीं करते तो मत सुनना, करते हैं। 2407 के बजाय अगर आप 2400 को स्टॉप लॉस लोगे वो बेटर वर्क करेगा, क्योंकि ह्यूमंस ही आफ्टर ऑल सारी चीजें कर रहे हैं बैकएंड पे बैठ के, एल्गोरिदम्स भी ह्यूमंस ही बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अकाउंट में ली जाती हैं जब आप खुद से काम करते हैं मार्केट के अंदर। तो यहां भी आप लोग इसके अंदर 2400 का स्टॉप लॉस और इसको शेयर को लेके बैठ जाओ। अब आप कहोगे जतिन 100 रुपए का स्टॉप लॉस है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस तो है, बट 2500 के शेयर के ऊपर 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। इसके अंदर आप देखोगे अपार इंडस्ट्री के अंदर तो मूव बहुत ही तगड़ा चल रहा है पिछले कुछ सालों से, एंड ये लगातार ऊपर जा रहा है शेयर, राइट? तो पहले इसके अंदर एक था डल पीरियड, डेफिनेटली था डल पीरियड जब ये करेक्शन में था। बट 2018-19 में भैया क्या चीज करेक्शन में नहीं थी? मेरे ख्याल से पूरी मार्केट ही करेक्शन में थी। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ऐसे स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए जो करेक्शन में गिर नहीं रहे हैं और जो लगातार अप मूव दे रहे हैं। अर्निंग्स पे बीट आ रहा था तो कहीं ना कहीं ये लगातार अप मूव लेता चला गया है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत ही सेफ जोन हमें मिला है स्टॉप लॉस का। अगर हम वो स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से स्टॉक आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जतिन इसके अंदर टारगेट क्या होगा? तो टारगेट देना देखो बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्टॉक के लिए जो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। मेरी सजेशन यही है, लेके बैठो, स्टॉप लॉस ऊपर करते चलना। तो लेट से ही आगे जाके कहीं और कंसोलिडेट करता है तो वहां पे आप फिर उसको ट्रैक कर सकते हैं, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस बना सकते हैं। बट अभी के लिए इसमें बाइंग करें एंड इसको राइड करें। मेरे को अच्छा लग रहा है कंपनी का जो पूरा अपमूव आ रहा है स्टॉक के अंदर, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। एक चीज और गाइस, जो भी स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि फंडामेंटली गो थ्रू करूं, एंड अगर कोई मेजर रेड फ्लैग दिखे तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ऑफ कोर्स सारी कंपनीज पे इन डेप्थ फंडामेंटल कवरेज नहीं होती, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक एनालिसिस करके जरूर चलता हूं कि कोई भी मुझे रेड फ्लैग मेजर दिख रहा हो तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। वो रेड फ्लैग्स मुझे इन कंपनीज में अब तक नहीं दिखे हैं, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे काम हो रहा है, यहाँ पे फंडामेंटल भी मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ। ऑफ कोर्स माय सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ फंडामेंटल प्लस टेक्निकल्स, तो कहीं ना कहीं मैं दोनों चीजों को मर्ज करके चलता हूँ। मेरे को अपार इंडस्ट्रीज का शेयर बहुत शानदार लग रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग की नजर रहनी चाहिए इसके ऊपर। कुछ लोगों की कंप्लेन है कि उनको शेयर का नाम कभी कभी नहीं दिखता, तो हमेशा यहाँ पे आपको शेयर का नाम दिख रहा होता है, वीडियो पॉज करके कभी भी देख सकते हो। मैं बस आप लोगों को हमेशा यही कहता हूं कि आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें कोई भी बाइंग या सेलिंग करने से पहले, बिकॉज वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड यहाँ पे पैसा आप लगाते हैं, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। ऑल्सो गाइज,
विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब हम फाइनेंस वालों के लिए तो फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो होप करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा पिछले 1.5 साल का पेन था ना वो सारा रिकवर हो जाए और हम पैसा भी कमाएं यहाँ पे और अच्छे से, बिकॉज लास्ट 1.5 साल में मार्केट में जेन्युइनली किसी ने बड़ा पैसा नहीं कमाया है। छोटी मोटी ट्रेड्स यहाँ वहां चल गई इज अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फिर पोर्टफोलियोज के अंदर करेक्शन ही है। सो यस, मार्केट्स कैन समटाइम्स भी वॉलेटाइल, उनमें कभी कभी हो जाता है ऐसा पीरियड, लंबे समय के लिए रिटर्न्स नहीं आती, बट फिर हमें वही देखना होता है कि रिटर्न्स आती भी हैं, एवरेज आउट करती भी हैं रिटर्न्स अपने आप को। तो अगर रिटर्न्स नहीं आई है तो आगे जाके अच्छी रिटर्न्स आनी चाहिए। अब वो आगे जाके कब आनी चाहिए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, वो मार्केट ही बताएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़े तो वहां पे मेरी आपसे चर्चा रेगुलर रहेगी, यूट्यूब चैनल पे हमारा डिस्कशन रहता ही है हर चीज का, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। सिल्वर मेंबर्स कल 6 बजे से पहले आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगी, एंड ब्रॉन्ज मेंबर्स कम्युनिटी टैब में जाओ, दूसरा चार्ट देखना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच। अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हैं, मेंबरशिप्स एक्टिवेट करते हैं, तो आप पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। दोस पर्क्स आल्सो इंक्लूड इंडिविजुअल स्टॉक क्वेरीज। तो अगर आपके कोई इंडिविजुअल स्टॉक डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप पर्क्स एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि आपके सामने एक स्टार मार्क आ जाता है तो मुझे पता है आप चैनल मेंबर हो, सो आई विल बी हैप्पी टू टेक देम। राइट गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको डार्बस बॉक्स का एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा, इसके अंदर स्टॉप लॉस समझ आ गया होगा, स्टॉक समझ आ गया होगा, ट्रेड समझ आ गई होगी, एंड मे बी मार्केट का मोमेंटम अभी है नहीं है, कितना चलेगा क्या होगा उसका भी थोड़ा हिंट लग गया होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, बाय बाय, जय हिंद।